हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। और आप हैं हमारे साथ अब बेस्ट पॉइंट ऑफ स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम करने वाले हैं यूपी जीके। और ये है यूपी पुलिस के लिए रामबाण कुछ क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे और अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रही हूँ 2024 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें और कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर पेश करें। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राजधानी। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वाइज मैंने नहीं करा रही हूँ, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग के लिए काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल भी रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे राजधानी की बात करेंगे। तो राजधानी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ लखनऊ हमें राजधानी देखने को मिलती है, लखनऊ। उसके बाद क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। राज्य का स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को राज्य की स्थापना हुई है। और किस नाम से? उत्तर प्रदेश के नाम से। पूर्व का नाम है उत्तर प्रदेश का वो है संयुक्त प्रांत। ओके, जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। राजभाषा अगर हम उत्तर प्रदेश की देखते हैं तो हिंदी, जिसको कि अक्टूबर 1947 में राज्यभाषा के रूप में घोषित किया गया। और उर्दू जो कि सेकंड लैंग्वेज है और इसको 1989 में राज्यभाषा के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर राजकीय पशु की हम बात करते हैं तो ये है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी हमारे उत्तर प्रदेश का है सारस अथवा क्रॉन्च, आप इसको याद रख सकते हैं। राजकीय पुष्प, ये आपसे मैं आपको बोलूँगी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी सारी बार पूछा गया है राजकीय पुष्प के बारे में, ये है पलास। ओके, चलिए नेक्स्ट हम और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास राजकीय पक्षी वृक्ष, यहाँ पे है अशोक राजकीय वृक्ष। और राजकीय चिन्ह की एक बात करते हैं तो एक व्रत में 2 मछली और धनुष बाण की बात हुई है। जो आपको इस तरीके का गोला देखने को मिलता है यहाँ, और यहाँ इस तरीके से मछली देखने को मिलती है और ऊपर ऐसे धनुष बाण, तो वो हमारा क्या है? राजकीय चिन्ह है। ओके, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में है और खंडपीठ जो कि लखनऊ। ओके, तो कुल जनपद हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जो जनपद हैं वो 75 हैं। कुल मंडल की अगर हम बात करें तो ये 18 है, लेकिन 18वें नंबर का जो मंडल है वो है अलीगढ़। तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रखेंगे। ओके, लास्ट वाला पूछ लिया जाता है कई बार, तो ऐसा याद रखिए। ऐसा पूछ लिया गया कि 18वें नंबर का जो मंडल है वो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए वो अलीगढ़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कुल नगर निगम कितने हैं? तो वो 17 हैं। और 17वां अगर हमसे पूछा जाए तो वो शाहजहांपुर है। ओके, कुल नगर निगम 17 है और 17वां नंबर का जो है वो शाहजहांपुर है। ओके, विधानमंडल की अगर हम बात करें तो इसका प्रकार क्या है? तो ये है द्विसदनात्मक। विधानमंडल हमारी कैसी है? उत्तर प्रदेश की द्विसदनात्मक है। विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो 403 आपको विधानसभा की सीट्स देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो कि है विधान परिषद सीट्स जो हैं वो हमारे पास 100 हैं। लोकसभा की जो सीट है वो 80 है। राज्यसभा की सीट 31 है। ओके, राज्यसभा की सीट 31 है। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे एक नोट टेबल बना लिया यहाँ पे इस तरीके से, और उस टेबल में आप सिर्फ सीट लिख लें, कौन कौन सी सीट, मतलब या पॉलिटिकल एस्पेक्ट से लिख लें, तो उस तरीके से आप लोग ऐसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार हम जनसंख्या देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे कुल जनसंख्या आपको जो देखने को मिलती है वो है 19.98 करोड़। इसमें जो पुरुष जनसंख्या है वो है 10.44 करोड़, जबकि महिला जो जनसंख्या है वो है 9.53 करोड़। ओके, तो आप लोग ये याद रखेंगे। हमसे जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कई बार पूछा जाता है, तो ये जनसंख्या आपको पुरुष और महिला दोनों की याद रखनी है। ओके, चलिए अभी हमारे पास लिंगानुपात मतलब कितनी महिलाएं कितने पुरुषों पर है? तो 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ये हमारा लिंगानुपात है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो कि है
जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, मतलब एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में 829 व्यक्ति रहते हैं, तो जनघनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का। साक्षरता प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 67.7% साक्षरता प्रतिशत है। अब मैं आपको बता दूं साक्षरता प्रतिशत होता क्या है, मतलब पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है। तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, इसमें क्या होता है, सिग्नेचर अगर करना आते हैं आपको तो वो साक्षरता में आपको लिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे है पुरुष। साक्षरता प्रतिशत में पुरुष कितने परसेंट है, तो 77.3% जो है वो पुरुष हैं, जबकि महिलाओं का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, 57.2%। 50% से थोड़ा सा अप है ओनली। तो इतना आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में साक्षरता जो महिलाओं में है वो काफ़ी कम देखने को आपको मिलती है। अब यहाँ पे पहले राज्यपाल कौन है, तो वो सरोजनी नायडू आपको मिलेंगी, पहली राज्यपाल। आप लोग याद रखिएगा, पहले से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले पहले पूछा जाता है ना, ऐसे करके। पहले मुख्यमंत्री तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, और पहले विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन आपको यहाँ पे याद करने होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और यहाँ पे है राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नेत्र कौन सा है, तो वो है कथक। राज्य के प्रमुख लोक नेत्र कौन से हैं, तो वो नौटंकी, रासलीला, रामलीला, ये आपको क्या मिलेंगे, राज्य के प्रमुख लोक नेत्र आपको देखने को मिलेंगे। प्रमुख त्योहारों की अगर हम बात करते हैं तो होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार हैं। ओके, प्रमुख महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ताजमहल जो कि आगरा में प्रमुख महोत्सव है, सैफई महोत्सव जो कि इटावा में होता है, सैफई महोत्सव, कजरी महोत्सव जो कि मिर्जापुर में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद सुलहकुल महोत्सव जो कि आगरा में आपको देखने को मिलेगा, सरदाना महोत्सव जो मेरठ में आपको देखने को मिलता है, कमिपिल महोत्सव ये फर्रुखाबाद में आपको देखने को मिलता है। ओके, ये महोत्सव होते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव हैं। एक दो बार आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको 100% ये मतलब याद रह जाएंगी, माइंड में रह जाएंगी, तो आपका क्वेश्चन अगर बनता है ना तो आप कर पाएंगे। ओके, राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, अब ये नदियों से मतलब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जैसे कि गंगा, गोमती, सरयू, यमुना, रामगंगा, घग्गर, सोन और गंडक, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ओके, तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, हमारे पास कुछ और भी है क्वेश्चंस, और यहाँ पे है राज्य की प्रमुख झीलें। तो अभी अभी हमने देखा कि नदियाँ और फिर झीलें, दैट मीन्स है दोनों बातें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे है बखीरा झील जो कि गोरखपुर में है, सुरहा ताल और ये आपका बलिया में देखने को मिलेगी, करेला झील ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी। ये प्रमुख झीलें हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। अब राज्य के निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां, जो राज्य में निवास करती हैं वो प्रमुख जो जनजातियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें थारू है, फिर गोंड, बुक्सा, राजी, खरवार और जौनसारी, ये सभी प्रमुख जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की। ओके, राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं, तो यहाँ पे राज्य की सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश लगता है, जबकि पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान लगता है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड लगता है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली सीमा लगाता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा जब उत्तर प्रदेश की आप लोग लोकेशन देखेंगे ना इंडिया के मैप में तो आपको ये चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाती हैं। राज्य की सीमा लगाने वाले देश, अब यहाँ पे राज्य की सीमा लगाने वाले जो देश हैं वो एक है जो कि पूर्व में देखने को मिलेगा, और वो है नेपाल। तो ये पूर्व में नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, पूर्व में नहीं, उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपको नेपाल देखने को मिलता है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपको नेपाल देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल श्री राम मंदिर अयोध्या जो कि अभी अभी चर्चा में रहा, ये एक पर्यटक स्थल बन चुका है। ताजमहल जो कि आगरा में है, आप लोग जानते हैं। सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज भी बोला जाता है, और मथुरा, ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो पर्यटक स्थल हमारे उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं, जो कि है भी, आप लोग भी जानते हैं, हम जैसे लोग भी सभी पर इन्हीं जगहों पर घूमने जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, और अच्छी लगने के साथ साथ ये आपके लिए प्रॉफिटेबल भी है।
तो आप लोग इस वीडियो को एक बार 2 बार ऐसे देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऐसे हो जाएंगे कि आप माइंड में रख पाएंगे। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।